हजारों जानदार धनबाद शानदार, कौन बनेगा करोड़पति? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। देखिए माँ हमारे जीवन का वो सुपर संदूक है जिसके अंदर हमारी बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल छुपा होता है। चावल के डिब्बे में छिपाए पैसों से हमारी मुश्किलें आसान करती है। अपने गहनों के अरमान हमारी गाड़ी की ख्वाहिश पर खर्च कर देती है। खुद थक जाती है लेकिन हमें थमने नहीं देती। ऐसी होती है माँ। माँ प्यार, त्याग और न्योछावर का वो संदूक है जो खुद भले ही खाली हो जाए लेकिन अपनी संतान के लिए उस संदूक को खुशियों के उपहार से हमेशा हमेशा के लिए भरा हुआ रखती है कि नहीं? आज केबीसी का विशेष भाग नतमस्तक माँ का ये दूसरा दिन है। इस अवसर पर विश्व की सभी माताओं को नमन करते हुए हम इस हफ्ते के बाकी बचे खिलाड़ियों के साथ खेल की शुरुआत करते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के साथ जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान हनुमान से जुड़ी इन घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स इन्वॉल्विंग लॉर्ड हनुमान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए लंका जलाया, बी संजीवनी लेकर आए, सी देवी सीता से मिले और डी भगवान राम से। ए बर्निंग लंका, बी गेटिंग संजीवनी, सी मीटिंग देवी सीता, डी मीटिंग लॉर्ड राम। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी भगवान राम से मिले, फिर सी देवी सीता से मिले, उसके बाद ए लंका जलाया और अंत में बी संजीवनी लेकर के आया। ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। अरे केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे कम वर्षा, तारा, सारोगी। बहुत बधाई आपको। जम करना पड़ेगा सर। अगर हम थोड़े जवान होते तो उठा के आपको बैठा देते। बहुत बहुत बधाई आपको। वर्षा, तारा, सारोगी। तारा इनकी माताश्री का नाम। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से है जहाँ से हमारी पत्नी का जन्म स्थान है, जबलपुर। जी सर। और आपके पतिदेव आज यहाँ पर हमारे साथ हैं। मान्यवर, आपका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। सर एक बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि हम उस रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस रिश्ते की वजह से हम हैं। जी जी। तो सर 11 साल की जब मैं थी सर, तब तक मैं चल नहीं पाती थी। आई वॉज स्क्रोलिंग लाइक किड। मेरी मम्मी अक्सर सोचती थी कि ये क्या करेगी अगर मैं इसे पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मेरा एडमिशन कराया और उनकी उस दूरदर्शिता के कारण ही सर मैं पढ़ पाई। और फिर थोड़ा बहुत जो भी मेरी उपलब्धियां रही सर, सिर्फ उनकी वजह से। तो सर आज के यहाँ पर आपके सामने बैठना मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ कि कम से कम यहाँ वो मुझे देख रही हैं तो उनको लगेगा यस गुड़िया ने कुछ पा लिया। बहुत अच्छी बात है। ओके, तो खेल के जो नियम है उनको बताना पड़ता है, लेकिन आपको तो पता है उनको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट वर्षा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। खेल शुरू किया जाए। जी सर। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति।
पहला प्रश्न 1000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेशे के व्यक्ति को आमतौर पर सरकार द्वारा जारी एक बंदूक दी जाती है? A person in which of these professions is usually given a government issued gun? A. Doctor, B. Stock trader, C. Lawyer या D. Policeman? डॉक्टर, शेयर व्यापारी, वकील या पुलिसकर्मी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पुलिसकर्मी। डी पुलिसकर्मी, पुलिसमैन पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, 1000 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा और उसी के आधार पर प्रश्न रखा गया है और वो प्रश्न ये है, इनमें से कौन सी सब्जी वास्तव में एक संशोधित फूल है? Which of these vegetables is actually a modified flower structure? तस्वीर दिखाई जाए। इमेज ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी गोभी का फूल। बी इमेज ऑप्शन बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं बच्चा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आगे चलते हैं, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए। बच्चा जी तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। त्वचा, बाल, खोपड़ी अच्छा, और नाखूनों के निदान और उपचार के लिए चिकित्सा की कौन सी शाखा प्रमुख रूप से कार्य करती है? Which branch of medicine specializes in the diagnosis and treatment of the skin, hair, scalp and nails? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए डर्मेटोलॉजी, बी यूरोलॉजी, सी रेडियोलॉजी या डी कार्डियोलॉजी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए डर्मेटोलॉजी। ए डर्मेटोलॉजी को कह रहे हैं ताला लगाओ, बिल्कुल सही जवाब दिया। 3000 रुपए। ये जो शब्द है डर्मेटोलॉजी, डर्मा जो है ये एक ग्रीक शब्द है जी सर। जिसका अर्थ होता है स्किन, धड़। स्किन, यस। हम इसको धड़ कहते हैं। देखिए कैसे आवाज से और साउंड से और प्रोनाउंसिएशन में जी वो मिलता जुलता है। जी सर। ग्रीक में दर्मा बोलते हैं उसका, वो स्किन को कहते हैं दर्मा। जी सर। और डर्मेटोलॉजिस्ट वो होते हैं जो इससे संबंधित उपचार करते हैं। जी सर। ऑलराइट वर्षा जी, आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक और इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा आपको। इस चित्र में किस पौराणिक पात्र का जन्म दर्शाया गया है? The birth of which Puranic figure is depicted in this image? देख लिया? जी सर। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए शेषनाग, बी कामधेनु, सी गरुड़ या डी जामवंत? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी गरुड़। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, बिल्कुल सही जवाब दिया। इस चित्र में आपने देखा होगा गरुड़ को दिखाया गया जी है। सर। उनके पास दैवीय शक्तियां थी गरुड़ के पास। देव साहब ने ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से प्राप्त हुआ हमें। इसके लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं और अनेक अनेक धन्यवाद देते हैं। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न। मूल्य है इसका 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से किस खेल में कोई भी खिलाड़ी हेलमेट नहीं पहनता है? यूजुअली इन विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स डू नन ऑफ द प्लेयर्स वेयर अ हेलमेट? ये देखिए ऑप्शंस। ए क्रिकेट, बी मोटर रेसिंग, सी हॉकी या डी कबड्डी? कुछ ना कुछ खेल तो देखे होंगे आपने, कई बार ये आते रहते हैं। खिलाड़ी जो है वो हेलमेट नहीं पहनता। क्रिकेट, मोटर रेसिंग, हॉकी, कबड्डी? सर आई विल टेक लाइफ लाइन। शांत हो जाइए बादुमती जी, बहुत देर कर दी, 10 सेकंड बचे हैं। अच्छा जी, कौन सी लाइफ लाइन लीजिएगा? डबल टिप सर। इतनी जल्दी? जी।
अच्छा, हमने सोचा कि आमतौर पर यहाँ आकर के लोग ऑडियंस पोल मांग लेते हैं। कोई बात नहीं, आप डबल टिप लेना चाह रहे हैं? जी सर। इसका मतलब 2 ऐसे उत्तर हैं आपके मन में। जी जी जी। ओके, तो डबल टिप को अंकित कर दिया जाए। अब वर्षा जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकती और आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। तैयार हैं? पहला उत्तर बताइए। सर हॉकी। सी हॉकी। ताल लगाया जाए। नहीं, ये गलत हो गया। कबड्डी। कबड्डी पे ताल लगाया जाए। ये सही उत्तर है। डबल टिप लाइफलाइन का असरदार इस्तेमाल किया आपने। हालांकि कबड्डी में भी खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़ते हैं, पर इसमें हेलमेट वो नहीं फिर पहनते मुझे हैं। पहले भी कबड्डी ही लग रहा था। हाँ, पर हॉकी में तो जो गोली होता है ना, जी, जी, गोलकीपर, वो हेलमेट पहनता है। तो इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। जी सर। तो बदलाव के इस दौर में देश की जनता जो है हमारी स्टूडियो ऑडियंस से एक प्रश्न पूछेगी और आपसे उत्तर मांगेगी, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्कार, मैं हूं जेसन गोंसाल्विस और मैं पैंजम गोवा से हूं। आपके लिए सवाल है, गोवा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित उत्सव IFFI में पहला F क्या दर्शाता है? आपके लिए ऑप्शंस है A फिल्म, B फायरवर्क्स, C फूड या D फॉरेन। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं। ज्ञाननाथ जी बताइए। विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर है 20। अरे आप हैं। वाह, बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। आपका शुभ नाम? सर शालिनी मिश्रा। शालिनी जी, प्रणाम करता हूं आपको। सर मैं प्रणाम करती हूँ। नहीं, पहले हम करेंगे, चरण स्पर्श भी करेंगे। सर मैं चरण पे गिर जाऊँ? नहीं गिर, मैं भी गिर जाऊंगा। इसमें क्या बात है? अच्छा, उत्तर बताइए क्या है? फिल्म्स। हाँ, फिल्म सही उत्तर है। तालियां बज जाए इनके लिए। और क्योंकि आपने सही उत्तर दिया, एक छोटा सा तोहफा आ रहा है। ये देखिए। अच्छा वर्षा जी, हमारी जो टीम है ना, उसने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर। हम चाहते हैं कि सब लोग उस वीडियो को देखें। जी सर। ठीक है? जी। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम है वर्षा सरावगी, पेशे से मैं बैंकर हूँ। ये मैडम के पास रख दीजिए। जुनूनियत से मैं एक एंकर हूँ। खुशकिस्मत हूँ कि मैं आप सब और अपने आप को एक मंच संचालिका के तौर पर जानी जाना चाहती हूँ। 3 साल की थी जब फीवर में मुझे पोलियो हुआ। किसी व्यक्ति का शारीरिक रूप से अक्षम होना कोई मायने नहीं रखता अगर उसका परिवार उसके साथ है। इनकी बैसाखी इनका हौसला है और उसको इनने अपनी ताकत बनाई हुई है कि मैं इनके सहारे कोई भी बाधा, कोई भी मंजिल नाप सकती हूँ। बेहद समझदार हैं, बहुत सीधे हैं, लेकिन दया वाली जो एक रहती है ना, वो कि अरे वो चीज मैंने आज तक मैं उनकी नजरों में कभी नहीं देखा। बस उनकी नजरों में मुझे लगता है रिस्पेक्ट और उसके बाद फिर चाहत। मेरे आसपास की एक तरह से कह सकते हैं हवा है, मेरे सांस लेने का कारण है। अगर आपका परिवार साथ में है तो आप कितनी भी परेशानी से, कैसी भी शारीरिक अक्षमता से लड़ सकते हैं। हमारा काम बढ़ा दिया है आपने। लीजिए 1 2 नहीं, बिना 3 के काम नहीं चलेगा। ये लीजिए 3।
हो गया, चाहिए तो भी दीजिए, और चाहिए? ओके। मैं ऐसा मानना चाहूंगा कि आपके जीवन में कई बार ऐसे खुशी के आंसू आए होंगे और आज भी आ रहे हैं, और इसका कारण है आपका मनोबल और आपका परिवार। सर एक बात कहना चाहती हूँ जी जी। कि जब जवानी के दिनों में कोई ना कोई किसी को पसंद करता है। मेरी विधा ऐसी है एंकरिंग, तो मुझे लोग पसंद करते थे। लेकिन जब शादी की बात आती थी ना सर, तो लोगों के पूरे जो हौसले हैं वो कम हो जाते हैं। किसी को जीवन भर के लिए अपनाना बहुत बड़े साहस की बात है। जी। ये तो बहुत अच्छी जॉब में भी थे, और जैसे दुनिया बोलती है वो हेल्थ वाइज भी कंप्लीट थे। फिर इन्होंने मुझे क्यों चुना, मैं कई बार ये सोचती हूँ। इन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी फैमिली दी है, एक बहुत प्यारा सा बेटा है हमारा। तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आखिर इन्होंने इतना साहस का काम कैसे किया। आज एक बार मैं चाहती हूँ कि आप पूछें इनसे। हाँ, शिव प्रसाद जी, मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी कही हुई बात जो है वो जानबूझ के सार्वजनिक हो, ताकि और लोगों को भी पता चले आपके अंदर कितनी क्षमता है। सर मैं ब्रांच मैनेजर था बरगी नगर में, जी जी। तब से इनसे मेरा परिचय बढ़ा। ये सुंदर हैं, पढ़ी लिखी हैं और दैनिक कार्यों को करने में समर्थ हैं, और मुझसे बहुत सारा प्यार करती हैं। और इनका प्यार ही मुझे आकर्षित किया कि मैं इनसे शादी कर सकूं, और इनने अपनी सारी जवाबदारियां बखूबी निभाई हैं। तब मैं इनसे नहीं प्यार करता तो और किससे प्यार करता। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात कही भाई साहब आपने। आपका जीवन इसी तरह आगे भी खुशियों से भरा हो, और हमारी यही प्रार्थना है। प्रश्न जी आगे चलते हैं। छठा प्रश्न ये है 20,000 रुपए के लिए, और अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। जी सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आशुतोष गोवारिकर ने इनमें से किस फिल्म का निर्देशन नहीं किया है? Which of these movies is not directed by आशुतोष गोवारिकर? ऑप्शन देखिए। ए लगान, बी हम साथ साथ हैं, सी स्वदेश, डी जोधा अकबर। इनका नाम तो सुना होगा आपने। जी सर। प्रख्यात डायरेक्टर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी हम साथ साथ। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। हम साथ साथ है 1999 की एक फिल्म है जिसे सूरज बड़जात्या जी ने बनाया, सूरज राजश्री प्रोडक्शंस में। जी। जी। ओके, 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 7वां आ रहा है, 40,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान पर ऐतिहासिक रूप से निजाम नामक शासकों का शासन था? Which of these places was historically ruled by rulers titled Nizam? ऑप्शन सुनिए। ए भोपाल, बी कोलकाता, सी हैदराबाद, डी अमृतसर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हैदराबाद। सी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए, लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने।
1948 में 1948 में भारत का हिस्सा बनने तक निजामों ने हैदराबाद राज पर शासन किया था और अंतिम निजाम को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक माना जाता था। जी वर्षा जी, एक चीज हमने और देखी, अभी जो वीडियो देखा हमने आपका जी सर। कि आप एंकरिंग कर रहे हैं। जी सर। आपके अंदर कैसे आया कि आपको ये करना चाहिए या आप कर सकती हैं? सर जैसा मैंने कहा, मुझे बचपन में मतलब इतना नोटिस नहीं किया जाता था और स्कूल में जब शुरुआत हुई तो वहाँ पर भी यही हाल था। मैं कविताएं लिखती थी सर, और कविताएं अपने एक फ्रेंड को दे देती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं लोगों को फेस करूं और उनके सामने अपनी कविताएं सुनाऊं। एक दिन अचानक से सर किसी ने मुझे प्रोत्साहित किया और वो कविता सुनाई, और वो कविता सुनाने के बाद लोगों ने तालियां बजती रही और उस दिन मुझे लगा कि शायद मैं ये कर सकती हूँ। उस दिन से मेरी और माइक्रोफोन की जो दोस्ती की शुरुआत हुई सर, उसने मुझे ऐसा थामा कि फिर मैं एंकरिंग करना मैंने शुरू की, और एक एंकरिंग की वजह से मुझे सर 50 रुपये का एक प्रोत्साहन राशि मिली। वो मेरे पास आज भी है, और उस समय मैं रो रही थी, इसलिए नहीं कि मुझे 50 रुपये की राशि मिली, इसलिए रो रही थी कि चलो मुझे कोई सुन तो रहा है इतने अच्छे से। वाह वाह, क्या बात है। तो उससे एंकरिंग की शुरुआत हुई सर। ओके, आगे चलते हैं वर्षा जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसके लिए मिलेंगे, और वो 8वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। 2023 में भारतीय मूल के थर्मन षणमुगारत्नम किस एशियाई देश के राष्ट्रपति बने? इन द ईयर 2023, इंडियन ओरिजिन थर्मन षणमुगारत्नम became the president of which Asian country? ऑप्शन सुनिए। ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस, डी सिंगापुर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी सिंगापुर। लगा दें? जी सर। तट करके जवाब दिया, डी पे ताला लगाया जाए, और तट करके कहेंगे कि बिल्कुल सही उत्तर है आपका। क्या बात है, वाह। थर्मन षणमुगारत्नम पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं, जी सर। इकोनॉमिस्ट हैं। ओके, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। अब आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। जी सर। यह है 1,60,000 रुपए का। जी 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा वर्षा जी। हर वर्ष आईएएस अधिकारी के रूप में आमतौर पर अधिकतम कितने लोगों को चुना जाता है? A maximum of how many candidates are usually selected as IAS officers in a batch every year? ऑप्शन सुनिए। ए 180, बी 760, सी 40 या डी 500, 180, 760, 40 या 500। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँगी। शांत हो जाइए। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल है और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेके ओके, ऑडियंस पोल लेना चाह रही हैं वर्षा जी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस, हर वर्ष आईएएस अधिकारी के रूप में आमतौर पर अधिकतम कितने लोगों को चुना जाता है? ए 180, बी 760, सी 40 या डी 500। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया 62, 62%। क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे? ऑलराइट, बोलिए क्या करें? प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए, हाँ जी। ए को ताला लगाने के लिए कह रही है वर्षा जी। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। मुश्किल प्रश्न था, लेकिन जनता जो है बहुत गुणी ज्ञानी जनता है। चूंकि आईएएस का पद देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पद है,
इसलिए करोड़ों की जनसंख्या में अपने दृढ़ संकल्प से मात्र 180 लोग ही इस विशेष जिम्मेदारी के हकदार बनते हैं। ऑलराइट, 3,20,000 रुपए का खेल का दूसरा पड़ाव। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। वर्षा जी, ये रहा। श्रीमती जयंती पटनायक के अध्यक्ष के रूप में 1992 को पहली बार इनमें से किस आयोग का गठन किया गया था? Which of these was constituted for the first time in the year 1992 with Srimati Jayanti Patnaik as the chairperson? A. Finance Commission. B. National Commission for Women. C. Election Commission. D. Competition Commission of India. वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, सी भारत निर्वाचन आयोग, या डी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग? सर मुझे नहीं पता है इसका, मैं लाइफलाइन लेना लाइफलाइन, चाहूंगी। शांत हो जाइए, अंकित कर दें इसे, अंकित कर दिया जाए इस लाइफलाइन को। वर्षा जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, ये हैं वो 3 नाम। इन्हें से बताइए किससे बात करेंगे? कृष्णा गुप्ता, डॉक्टर अजय गुप्ता और आदित्य गुप्ता, सब एक ही परिवार से मालूम पड़ते हैं। जी सर, सर भाई है, भांजा है और ओह, अच्छा, अच्छा। जीजा जी है। सर कृष्णा गुप्ता से बात करना चाहूंगी। कृष्णा गुप्ता, ऑलराइट। कृष्णा गुप्ता जी को फोन लगाया जाए। कृष्ण गुप्ता जी, प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति से? सदी के महानायक को सर। ओह, तोबा तोबा, ये उपाधि का हम लायक नहीं है। आप पता नहीं क्यों जब से प्रचार हो रहा है इसका, न जाने क्यों। कृष्णा जी, हमारे सामने वर्षा जी बैठी हैं हॉट सीट पर और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे, और उनकी आवाज आएगी, एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 विकल्प हैं, 4 ऑप्शन है, ABCD, और आपको उसका उत्तर बताना, और मिलेंगे आपको केवल 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। ठीक, तो बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाइए। अगली आवाज है वर्षा जी की। वर्षा जी, आपका समय शुरू होता है अब। श्रीमती जयंती पटनायक के अध्यक्ष के रूप में 1992 में पहली बार किस आयोग का गठन किया गया था? वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग? जयंती पटनायक 1992 आयोग, पहली बार आयोग का गठन। वित्त आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारतीय। वर्षा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं इस क्वेश्चन के बारे में, वेरी सॉरी। राष्ट्रीय महिला आयोग का कुछ है नॉलेज, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय स्पर्धा आयोग, इनमें मुझे कुछ थोड़ा सा लग रहा है। समय निकल गया। बी पे ध्यान जा रहा है। सर मैं बी को लॉक बी करना पे, चाहूँ। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग, बी कह रही हैं, इस पे ताला लगाया जाए। जीजा जी पे बिल्कुल विश्वास नहीं था आपको? सर उन्होंने ऑप्शन बताया ही नहीं कोई। तो काहे उनको फोन लगाया आपने? लगाने की जरूरत भी नहीं थी। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। 3,20,000 रुपए जीत रहे आपने, और चेक आ रहा है, तालियां बजती रहे जोर से। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन पहली बार 1992 1992 में किया गया था। जी सर। ये महिलाओं के संबंध में नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देता है। इसकी पहली चेयरपर्सन जयंती पटनायक थी, जो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सांसद थी।
सर मैं एक गाने की 2 लाइन बस गाना चाहती हूँ जो मुझे लगता है आज मेरे जीवन पे पूरी तरह से चरितार्थ हो रही हैं, जी जी अगर आपकी अनुमति हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। ओ कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, ओ कोई ना रोके दिल की उड़ान को, दिल वो चला आज फिर जीने की बात है, वाह, तमन्ना है। बहुत बहुत बधाई आपको। चिराई हो आपकी जीने की तमन्ना जो आप कह रहे हैं और गा भी रही हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है ये तो वर्षा जी, जैसा कि आपको बताया होगा, ये समय आ गया है सुपर संदूक का। ये एक चित्र आ गया है उसका। सुपर संदूक में 90 सेकंड के अंदर 10 प्रश्न जो आएंगे धड़ाधड़ करके आपको उसका उत्तर देते जाना है। सही उत्तर जितने भी होंगे उसके लिए आपको मिलेंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 10,000 रुपए। और बहुतों को इसके बारे में जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि अभी अभी इसका उपयोग हमने किया है अपनी ओर से कि यदि आपने 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया और 1 लाख रुपए जीत गए तो हम आपको अपने यहाँ खाने पे बुलाएंगे। अच्छा, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है? नहीं, होगा होगा। 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया 50,000 रुपए। तो या तो वो बैंक में जाएं या अपनी एक खोई हुई लाइफलाइन उसे आप दोबारा जीवित कर सकते। अब आप बताइए, हिंदी में बोले या अंग्रेजी में? सर हिंदी। हिंदी में, अच्छा। तो दिव्य संजो, लेट्स प्ले सुपर संदूक प्रारंभ किया जाए। वर्षा जी तैयार हो जाइए। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। इनमें से क्या एक शिकारी पक्षी नहीं है? बाज, गिद्ध, उल्लू, गौरैया। डी गौरैया। सही। नेक्स्ट, इनमें से किसने फिल्म मदर इंडिया में अभिनय किया था? नरगिस, ए मधुबाला। नरगिस। सही। नेक्स्ट, इनमें से किस खेल में फेंक कर प्रतिस्पर्धा की जाती है? भाला। सही। नेक्स्ट, चॉकलेट किससे बनाई जाती है? कॉफी बीन्स, कोको बीन्स, ऑप्शन बी कोको बीन्स। सही। नेक्स्ट, 1956 का उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा था? मुल्कराज आनंद, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह। सही। नेक्स्ट, किस देश के झंडे पर एक सफेद ड्रैगन है? नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार। ऑप्शन बी भूटान। करेक्ट। नेक्स्ट, सरसों का साग आमतौर पर किस प्रकार की रोटी से साथ खाते हैं? बाजरा, ज्वार, मक्की, रागी। ऑप्शन सी मक्की। सही। नेक्स्ट, ट्रेडमिल नामक उपकरण पर आप संभवतः क्या करेंगे? दौड़ेंगे, पकाएंगे, सोएंगे, लिखेंगे। ऑप्शन ए दौड़ेंगे। सही। नेक्स्ट, संगाई किस भारतीय राज्य का राज्य पशु है? केरल, मणिपुर, राजस्थान, पंजाब। ऑप्शन बी मणिपुर। सही। नेक्स्ट, जापान की उच्च गति रेल का लोकप्रिय नाम क्या है? ऑप्शन सी बुलेट ट्रेन। सही। 1 लाख रुपए जीत लिया आपने, क्या बात है। वेल प्लेड वर्षा जी, पूरे 10 के 10 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। 1 लाख रुपए जीत लिया है आपने। भोजन खाने तो आपको हम बुलाएंगे, जी सर। लेकिन उससे पहले ये बताइए कि ये लाख रुपया बैंक में जमा करेंगे अपने या अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन जिंदा कीजिएगा? सर मैं खोई हुई लाइफलाइन लाइफलाइन करना चाहूंगी। आपकी तीनों लाइफलाइन गई हुई है, कौन सी जीवित करवाना चाहिए? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। हो गई जी। पतिदेव बहुत खुश है। सर ये खुश ही रहते हैं, हमेशा हमेशा हंसते रहते हाँ, हैं। बहुत अच्छी बात है। जी। आपके मुंह से पतिदेव के लिए प्रशंसा सुनना, किसी भी पत्नी के मुंह से ये ये मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी असंभव सी बात लगती है। जी। कोई भी पत्नी पतिदेव के बारे में ज्यादातर अच्छा नहीं बोलते हैं। आपने सार्वजनिक रूप से भाई साहब क्या बताएं, आप धन्य हैं। बाकी जितने यहाँ पर पतिदेव बैठे हैं थोड़े निराश बैठे हैं। अच्छा सुनिए, अब आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न।
ये है 6,40,000 रुपए का, और इस सवाल को बिल्कुल बेफिक्र होकर चलिएगा क्योंकि ये जीरो रिस्क वाला क्वेश्चन है। गलत हो गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। एक लाइफलाइन जीवित हो गई ऑडियंस पोल वाली, ठीक है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। अगस्त 2023 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं हैं? As of August 2023, the chief minister of which of these states is not the son of a former chief minister? Options: A. Odisha, B. Andhra Pradesh, C. हिमाचल प्रदेश, D. मेघालय। सही उत्तर देंगे 6,40। गलत आपको कहीं खोना नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ 3 BC मिलेगा। आंध्र प्रदेश तो नहीं है, आंध्र प्रदेश तो नहीं है सर। सी हिमाचल प्रदेश लग रहा है। मेघालय, उड़ीसा। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, तो बची हुई लाइफलाइन है ऑडियंस पोल की, जिसे आपने एक बार फिर से जीवित करवाया था सुपर संदूक खेल के। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस बारी आ गई आपकी एक बार फिर। प्रश्न ये है आपके सामने कि अगस्त 2023 तक के संदर्भ में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र नहीं है? ए. उड़ीसा, बी. आंध्र प्रदेश, सी. हिमाचल प्रदेश या डी. मेघालय। और आपका समय शुरू होता है अब। हिमाचल प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रतिशत 52%, 52%। आप भी वही सोच रही थी क्या? जी जी, हिमाचल। क्या कीजिएगा? गो विथ ऑडियंस सर। सत्ता के साथ जाएंगे। और बताइए क्या करें? प्लीज लॉक्स ऑप्शन सी। सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। वेल प्लेड ऑडियंस, द राइट आंसर। जितवा दिया इनको आपने 6,40,000 रुपए। श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिनके पिता राजनीति में नहीं थे। आंध्र प्रदेश श्री जगनमोहन रेड्डी, जो कि पिता इनके श्री वाई.एस.आर. रेड्डी। उड़ीसा से है श्री नवीन पटनायक, पिता श्री बीजू पटनायक जी। और मेघालय श्री कॉनरेड सांगमा, पिता श्री P.A. सांगमा। तीनों लाइफलाइन चली गई हैं, चिंता मत कीजिए। जी सर। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। समय सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। लगे आपको कि उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर सकती हैं। 6,40,000 आप जीत रही। जी सर। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर दिलीप महालनोबिस को बांग्लादेश युद्ध के दौरान इनमें से किसके उपयोग द्वारा पथ प्रदर्शक होने का श्रेय दिया जाता है? डॉक्टर दिलीप महालनोबिस is credited with pioneering which of these through its use during the Bangladesh War? A. Dialysis, B. Blood transfusion, C. Antiseptic bandage, D. ORS. सर ये पढ़ा है मैंने। याद कीजिए। महालनोबिस को बांग्लादेश युद्ध के दौरान इनमें से किसके उपयोग द्वारा पथ प्रदर्शक होने का श्रेय दिया जाता है? पायनियरिंग which of these during the Bangladesh war? Dialysis, blood transfusion, antiseptic bandage. डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं है सर।
सही उत्तर देंगे आपको 1250, गलत अब नीचे गिरा देंगे 320 पे। कोई लाइफलाइन नहीं, आप क्विट कर सकती हैं अगर आपको उत्तर सही ना आ रहा हो। ORS लग रहा है सर। A और D में कंफ्यूजन है सर। ORS सर प्लीज लॉक ऑप्शन D ORS। ऑप्शन डी ORS, ताला लगाया जाए। वर्षा जी, इतना बढ़िया खेल रही थी आप, और आपने बोल दिया है डी। 1250 जीत सकती थी आप, और जीत भी रही आप क्योंकि बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है वर्षा जी, वाह वाह वाह। 1971 में बांग्लादेश युद्ध के दौरान डॉक्टर महालनोबिस ने शरणार्थी शिविर में हैजा के रोगियों को ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देकर उनका उपचार किया था। उनके इस काम से ORS एक आम उपचार के रूप में उभरा। जी सर। वाह, 12,50,000 रुपए जीत ले आपने देवी जी, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। और आ गया है अब 25 लाख रुपयों का प्रश्न, जिसके साथ अब आपको जूझना पड़ेगा। यह है 13वां प्रश्न। रेडी वर्षा जी? जी सर। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। तीनों लाइफलाइन नहीं है, ध्यान रहे। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इंग्लिश क्रिकेट टीम के इनमें से किस पूर्व कप्तान का जन्म भारत में नहीं हुआ था? Which of these former captains of the English cricket team was not born in India? A. Douglas Jardine. B. Colin Cowdrey. C. Nasser Hussain. D. Ted Dexter. इनका जन्म भारत में नहीं हुआ था। पूर्व कप्तान इंग्लिश टीम के। पता नहीं, क्रिकेट वगैरह ज्यादा आपकी रुचि में नहीं लगता है। सर आई वांट टू क्विट। नहीं आ रहा उत्तर? जी। अनुमति देते हैं आपको वर्षा जी कि आप क्विट कर सकें। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। सर आप और आपके यहाँ खाना। और हाँ नहीं बिल्कुल, खाना खाना तो है। ये धनराशि जो है आपकी जीती हुई हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ गया है, अकाउंट नंबर आएगा, और यहाँ ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12,50,000 रुपए सही भरा है और कंफर्म कर दिया है, पहुंच गया आपके बैंक में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। और जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना पड़ेगा अपने दर्शकों को। किसी एक को गेस कीजिए। ऑप्शन सी नासिर हुसैन। सी नासिर हुसैन पे ताला लगाया जाए। जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है टेड डेक्स्टर। डगलस जार्डीन, कॉलिन काउड्री, नासिर हुसैन सब भारत में पैदा हुए थे। डगलस जार्डीन का जन्म मुंबई में हुआ था, कॉलिन काउड्री का ऊटी में, नासिर हुसैन का जन्म चेन्नई में हुआ था, और टेड डेक्स्टर का जन्म न ही इंग्लैंड या भारत में हुआ था, वो इटली में हुआ था, टेड डेक्स्टर का। ऑलराइट, एक बार फिर बहुत बहुत बधाई वर्षा जी को। ओके,
वर्षा जी यहाँ से 12,50,000 रुपए जीत कर गई। समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कृषि से संबंधित इन क्रियाओं को आमतौर पर उनके किए जाने के सही क्रम में लगाएं। Arrange these agriculture related actions in the order they are usually performed. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए जोताई, बी फसल बेचना, सी कटाई, डी बोवाई। ए प्लॉइंग, बी सेलिंग द क्रॉप, सी हार्वेस्टिंग या डी सोइंग। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले करते हैं ए जुताई करते हैं, फिर उसके बाद आता है डी बोवाई, फिर आता है सी कटाई और अंत में बी फसल बेचना। ऑलराइट, सेलिंग द क्रॉप। यह है सही क्रम ए डी सी बी। इसमें देखते हैं किन किन लोगों ने उत्तर दिया है सही। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? डॉक्टर आशीष शांता शर्मा। ताली बजते रहे, बहुत निराश बैठे थे ये और अंत में विजयी हो गए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए समझो हॉट सीट पर आ गए हैं डॉक्टर आशीष शांता शर्मा जी, जयपुर राजस्थान से हैं ये। अब कैसा लग रहा है भाई साहब? ठीक है, 2 दिन से हम यहाँ हैं सर। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे भगत और भगवान उनके बीच में इतनी सी दूरी है और हम मिल नहीं पा रहे हैं सर। तो हमने आपको दिया है सर, और सही में हम बहुत प्यार करते हैं आपसे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ये जो कंपैरिजन आपने दिया है ये गलत है। आजकल क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? सर मैं एक शिक्षक हूँ और एक जयपुर में एक इंस्टीट्यूट में मैं R&D सेल होती है सर, उसको लीड कर रहा हूँ सर। ओके, चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी थोड़ा खेल को आगे बढ़ाते हैं। आप अपने साथ में कंपेनियन के रूप में शायद अपनी पत्नी जी को सर लाए मैं हैं। अपनी मालकिन को लाया हूँ सर, और मेरी लेडी लक वही है सर। वाह वाह, क्या बात है। मालकिन बहुत अच्छा शब्द है सर, हम भी उसका यही इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। ऑलराइट, तो खेल के नियम जो है वो तो आप जानते ही हैं, उसको हम दोहराएंगे नहीं। ऑलराइट, लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। ओके, पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मट्ठा, ताक और घोल किस पेय के नाम है? मट्ठा, ताक एंड घोल are some names of what beverage? A शरबत, बी छाछ, सी चाय या डी आम पन्ना? शरबत, छाछ, चाय, आम पन्ना। सर मैं बी बागवान को लॉक करना चाहूंगा सर। बी छाछ। ऑलराइट, बी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मान्यवर जी, आपका तरीका है जिस तरह आप अपने बच्चों को शिक्षित करवाते हैं। सर हमारे हर कॉन्सेप्ट में एवी सर होते हैं सर। ओहो। इसीलिए मैंने कहा सर, हम मतलब जो हमारा और आपका रिश्ता है ना सर, वो भगवान और एक उनके जो अनुयायी होते हैं सर, उनका है सर। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब छाछ जो है दही से बनाया जाता है और देश में इसके अन्य नाम है। मज्जिगा आंध्र प्रदेश में बोलते हैं इसको, और मोरू जी बोलते हैं केरल में। ओके, बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिया। बीफ और बागबान, जो कि हमारी एक फिल्म का शीर्षक है। दूसरा प्रश्न 2,000 रुपए। रेडी सर? दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उस पैंट का नाम क्या है जो लगभग घुटनों तक आती है और जो एक ब्रिटिश क्षेत्र का भी नाम है? What is the name of the shorts extending almost to the knee that shares its name with the British territory? A. Capri, B. Baggy, C. Bermuda, D. Chino. सर सी बरमूडा लग रहा है सर हमें। ओके, क्या करें? सर
सर, सी- शीर्षक ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, सर। हम बोल देते हैं सर, कुली। चुपके सी। सर कुली को लॉक किया जाए सर। सर ऑलराइट, सी पे बर्मुडा ताला लगाया जाए, सी पे। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बर्मुडा द्वीपों का एक समूह है जो अटलांटिक में एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और गर्म देशों में रहने वाले ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स ने गर्मी से थोड़ी राहत पाने के लिए बर्मुडा शॉर्ट्स बनाया था। ओके, आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3,000 रुपए इसके लिए मिल सकते हैं आपको डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। राजस्थान में बहने वाली उस हवा का नाम बताएं जो बहुत ही गर्म और धूल भरी होती है। Which of these is the name of a hot, dusty wind that blows in Rajasthan? A. Luni, B. Thar, C. Pagadi या D. Lu? सर डी लू। D. जी डी लू पे ताला लगाने कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, बधाई। लू का जो है ये फसलों पर बड़ा गंभीर ड्राइंग इफेक्ट पड़ता है इसका, और जिसमें मई और जून के महीनों के दौरान इससे प्रभावित क्षेत्र बड़े पैमाने पर भूरे दिखने लगते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है? What is the longest side of a right angle triangle called? A. Longitude, B. Hypotenuse, C. Perpendicular या D. Perimeter. A. देशांतर, B. कर्ण, C. लंब या परिधि, D. सर बागवान को लॉक करते हैं सर। B. कर्ण, इस पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। हाइपोटेन्यूज न केवल राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, बल्कि ये राइट एंगल के ठीक सामने होती है, ऑपोजिट होती। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। रेडी? 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार कौरवों ने किसे विष मिला हुआ भोजन देकर मारने का प्रयास किया था? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, whom did the Kauravas try to kill by giving him poisoned food? A. Lord Krishna, B. पांडु, C. भीम, D. भीष्म। भगवान कृष्ण, पांडु, भीम या भीष्म? सर सी से कुली को लॉक किया जाए। सी को कह रहे हैं ताला लगाया जाए भीमा पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। भीम बिल्कुल सही जवाब। पहला पड़ाव पार हो गया, 10,000 रुपए जीत गए आप। और बचपन में दुर्योधन भीम से ईर्ष्या करता था और इसलिए उसने भीम के भोजन में विष मिलाकर उसे मारने की योजना बनाई। एक बार जब भीम सो गए तो कौरवों ने उन्हें एक नदी में फेंक दिया। हालांकि भीम जो थे वो बच गए। मानवर, इससे पहले कि ये छठा प्रश्न डाले तो हमारी टीम आपके पास गई थी, उन्होंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया था। हम चाहते हैं कि आप और हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? तो जहाँ ये डैश लाइन दिखी हुई है ना, इधर से इसको मोड़ा, फिर इधर से मोड़ा, फिर ये जो ग्लू ये हो गया, पील करने के बाद में ये वाला लिया और सिंपल सा यहाँ इसको इधर इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से हम नीचे देख सकते हैं, ये काम में आता है, सबमरीन्स जो है ना उसमें काम में आता है। मेरा नाम डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा है। मैं एलन जयपुर के अंदर एक्सपीरियंशियल लर्निंग लैब को हेड कर रहा हूँ। मतलब अगर अपन ढंग की बॉटल और ढंग का प्रेशर डेवलप कर ले तो 100 फीट भी जा सकता है, लेकिन अभी ये कम से कम 60-70 फीट तो आप मान ही लीजिएगा हो जाए। जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसका मिशन है सिर्फ सबमिशन। आप नोट सबमिट करा दीजिए, फाइल सबमिट करा दीजिए। तो जहाँ काम टीचर का ख़त्म होता है समझाने का, तो वहाँ हम समझाने के लिए हम वर्किंग मॉडल बनाते हैं। साथ में हम हर वर्किंग मॉडल के साथ में एक मेमोरी टेक्निक बनाते हैं, और वो टेक्निक ऐसी होती है कि वो उसकी सबकॉन्शियस मेमोरी में ट्रांसफ़र हो जाती है, और जब उसको एग्जामिनेशन में उसकी ज़रूरत होती है तो तुरंत निकल के आती है। अलीना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर 12, सीना जरा हाफ रफ कॉपी देना, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल। जो सर पढ़ाते हैं उसके अंदर एक्सपेरिमेंट और मॉडल्स बहुत ज़्यादा, जिसके से सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। पढ़ना गेम जैसा लगता है तो समझ जल्दी आ जाता है। एक्सपेरिमेंट हमारी वाइफ है सुनीता, उस पर करते हैं। नाइफ कौन यूज़ करता है घर में? महिलाएं। ट्री पे कौन चढ़ता है? बहादुर लोग। क्योंकि अगर उन्हें याद हो गया तो हमें लगता है कि कोई भी याद कर लेगा। और वेट कौन नहीं कराता इस देश में? नरेंद्र मोदी साहब। मैं गिनी पिग हूँ इनके सारे मॉडल्स के लिए। मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ
लेकिन मैं जब से आशीष के साथ हूँ और बच्चों के साथ हूँ तब से मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि अब और नया क्या है। मैं चाहता हूँ कि हर कॉन्सेप्ट को बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाए, आखिरी का जो 5 मिनट 10 मिनट हो उसमें एक लर्निंग बाय डूइंग का मॉडल हर कॉन्सेप्ट के साथ हो सर। 35 करोड़ बच्चे का सवाल है और इन बच्चों को अगर हमने ये साधन दे दिए तो देखिए सर, हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है ये 35 करोड़ बच्चा सॉल्व कर देगा, क्योंकि जितना अच्छा बच्चा हिंदुस्तान का है वो किसी देश का नहीं है। फिर वो हमारे वहाँ एक तस्वीर लगी हुई है तो हम समझ गए, क्योंकि आप जिस तरह से उत्तर दे रहे हैं कुछ ना कुछ उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। सर हम जब छोटे थे सर तो हमें एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भर्ती कराया गया सर, तो हमें अंग्रेजी की वर्णमाला सिखाई गई सर। तो पहला कौन सा अल्फ़ाबेट होगा सर? ए। सर दूसरा? बी। तो बस सर वहीं से आधा प्यार हो गया था सर। और सर जब हमें चोट लगी सर तो हमारा जो ब्लड टेस्ट लिया गया सर तो वो भी सर ए भी आया था सर, तो पूरा प्यार वहां से हो गया था। पत्नी जी को आपने वीडियो में कहा या वो आप गिनी पिग हैं इनकी, मतलब सारा एक्सपेरिमेंट आपके होता है क्या? जी सर, जी कैसे? सर जी सर, कभी भी जब भी ये कोई नया मॉडल बनाते हैं तो सबसे पहले मुझ पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। और फिर पास करते हैं कि नहीं आप उसे? सर करती हूँ सर, लर्न करती हूँ और सर आपसे ही शिकायत है। हाँ? सर आप हमारी सौतन है। सौतन है हम आपकी? सर जब भी हमारा झगड़ा होता है तो मैं सोचती हूँ मनाएंगे, बजाय इसके मनाने के सर ये आपके साथ अपनी दुनिया में खो जाते हैं और कुछ नया मॉडल, नया एक्सपेरिमेंट, नए फार्मूले क्रिएट करते हैं आपके साथ। सर हम लोगों का सोशल मीडिया अकाउंट भी एक ही है और सर जब भी आप कोई पोस्ट डालते हैं तो इनकी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले ये लाइक करें और कमेंट करें और इनका हमेशा एक ही कमेंट होता है, लव यू AB सर, और बहुत सारे हार्ट्स। सर लेकिन कभी आपका तो रिप्लाई आया नहीं, बहुत सारी और देवियों जो क्या रिप्लाई आ जाता है, लव यू टू। तो सर सबसे पहले तो उनको ब्लॉक करती हूँ, फिर बाद में इनको लॉक करती हूँ। अब हम रिप्लाई देंगे इनको। धन्यवाद सर। और टैग कर देंगे कि कहाँ से आया है ताकि आपको कोई ईर्ष्या ना हो। ओके, ऑलराइट। छठा प्रश्न आएगा अब आपके सामने डॉक्टर साहब, ये है 20,000 रुपए के लिए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द में अंग्रेजी स्वरों की संख्या सबसे अधिक है? ये एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। Which of these words has the most number of English vowels? तस्वीर देखी जाए। इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, सी और डी। आपको बोलना पड़ेगा जल्दी। सर कुली को लॉक कीजिए सर। बी, सी। जी सी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, इमेज ऑप्शन सी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। सर 4 वाउल्स हैं इसमें। इंग्लिश वाउल्स जो है ए होता है, इसमें ए यू आई ओ है। सर आपके सामने बैठ के तो कोई 2+2 भी बोलेगा तो सोचना पड़ेगा। ओके, अब आएगा आपके सामने 7वां प्रश्न। मान्यवर स्कूटर बच गया है जी, तो आज का खेल यहीं समाप्त करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आपसे मिलके और बातें करके बहुत ही अच्छा लगा है और कल जब आपसे मुलाकात होगी तो और बहुत सारी बातें करेंगे। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि वैसे तो माँ की हर बात संतान के लिए प्यारी और हितकारी होती है सिवाय 2 बातों के। पहली, जब वो कहती है, ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ,
अरे आओ आओ, कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं, तुम आ तो जाओ। और दूसरी, पापा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं, तुम आओ तो सही, पापा को नहीं बताऊंगी मैं। तो समझ जाइए कि आज अदरक की जगह किसकी कुटाई होने वाली। इसी हिदायत के साथ अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।